स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कुरुक्षेत्र पुलिस ने किया 2 युवकों को काबू। शहर में अलग अलग जगह से मोटरसाइकिल चोरी कर की चैन चैनिंग। आरोपियों से पुलिस ने की मोटरसाइकिल व चैन बरामद। कुरुक्षेत्र जिला पुलिस की अपराध शाखा ने शहर में अलग अलग जगह से चैन चैनिंग करने के आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल व चैन बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों ने शहर में 3 अलग अलग जगह से मोटरसाइकिल चोरी कर महिलाओं के गले से सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के विरुद्ध पहले ही कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है ताकि और मामलों का खुलासा हो सके। इनसे 3 चैन सोना और 3 मोटरसाइकिल चोरी की इनसे बरामद की है। और इनको इन्हें पहले भी काफ़ी वारदात करके छोटी मोटी उनके तो पहले गिरफ्तार हो 5-6 मुकदमे पहले भी इनके खिलाफ दर्ज है। और अब इनको 6 मुकदमे में अभी गिरफ्तार किया और इनको पेश कल से पुलिस रिमांड पे थे। आज इनको पेश डाल किया जाएगा। तो कहाँ पे वारदात करते थे? ये सेक्टर 13, सेक्टर 7 यहाँ से चैन तोड़ी है। और एक मोटरसाइकिल अपने शेख सलीम मकबरा अपने कृष्णागढ़ चौक के एरिया में। भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तले किसानों ने धान की खरीद न होने के कारण अनाज मंडी के सामने जींद रोड पर लगभग 2 घंटे जाम लगाया और प्रशासन व सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तले किसानों ने धान की खरीद न होने के कारण अनाज मंडी के सामने जींद रोड पर लगभग 2 घंटे जाम लगाया और प्रशासन व सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार व प्रशासन से मांग की उनकी धान मंडियों में पड़ी है परंतु खरीद करने वाला कोई नहीं है, जबकि सरकार ने 1509 धान की खरीद का भाव 1450 रुपये निश्चित की है, फिर भी धान की खरीद नहीं हो रही है। किसानों से प्रति बैग के हिसाब से चुंगी वसूल की जा रही है। ये चुंगी प्रथा केवल कैथल ही लागू है, उसे हटाया जाए। किसानों की मांग है कि धान की भराई जो कि पहले 500 किलोमीटर प्रति बैग थी अब 37 किलो 500 ग्राम कर दिया गया है, जो कि किसानों के साथ सरसर धोखा है। प्रशासन अधिकारी एसडीएम मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्या सुनकर और आश्वासन देकर जाम खुलवाया। एमडीएम आर.के. सिंह ने मौके पर जाकर किसानों को आश्वासन दिया कि धान सुचारू रूप से खरीद की जाएगी, कि उन पर चुंगी के रूप में की जाने वाली वसूली भी नहीं की जाएगी। सरकार द्वारा धान पर ऐसी किसी प्रकार की चुंगी नहीं लगाई गई है। किसानों ने बताया कि उनकी धान की 2 दिन से कोई खरीद नहीं हो रही है, वो इस बात को लेकर परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 509 धान की खरीद का भाव 1450 रुपये निश्चित किया है, फिर भी मंडियों में उनकी धान की खरीद नहीं हो रही है। इसके प्रति किसानों में काफी रोष है। उन्होंने बताया कि आढ़ती द्वारा चुंगी के रूप में हर बैग के साथ कटौती की जा रही है, जो कि किसानों के साथ सरासर धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले 50 किलो प्रति बैग की भर्ती थी, अब 37 किलो 500 ग्राम बैग की भर्ती की जा रही है, जबकि किसान पढ़ा लिखा कम होने के कारण उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनकी मांगे मानी जाए। क्या है किसान है उसकी कोई भी खरीदारी नहीं कर रही एजेंसी, जबकि सरकार ऊपर से कह रही है भी आपकी जीरी खरीद ली जाएगी। उसका समर्थन मूल्य भी इन्होंने निकाल दिया है 1450 रुपए का, लेकिन कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो सारी जीरी मंडी में ऐसी ही पड़ी है, 2 दिन से खरीद बंद है। और दूसरा मुद्दा है, जो पहले जो भराई होती थी 50 किलो की, वो इन्होंने सरकार ने घटा के उसका 37.5 किलो कर दिया है, जिसका किसी भी जिम्मेदार को हिसाब नहीं आ रहा है भी कितनी तुलाई हो गई है। सारे पढ़े लिखे तो है नहीं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। किसी जिम्मेदार को पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ज्यादा तो हाँ। और तीसरा इसमें ये है भाई, जो चुंगी जो यहाँ अपनी मंडी कैथल में लगाई जाती है, 20 कट्टे के ऊपर एक कटोरी होती है, कोई कम से कम 5 किलो की, वो निकाल ली जाती है उसमें से। और वो बाट या जो उनके पानी पिलाने वाले होते हैं। किसान है जी, पिछले 3 दिन से सरकार ने सरकारी खरीद तो शुरू कर दी, परंतु वो कागजे में शुरू है, मंडी के अंदर नहीं हुई। इसलिए किसान तंग आ चुके हैं। पिछले 3 दिन से कोई भी डेयरी यहाँ बिक नहीं रही है। किसान तंग हो गए, सड़क पर आए हैं जी। 1509 की जो खरीद पिछली बार हुआ करती थी, वो 28-29 रुपये बिकती थी, वो 1450 रुपये कर दी। फिर भी किसान ने सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसका कोई खरीदार नहीं बन रहा आज तक भी। इसलिए किसान तंग होकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन से अपनी बातचीत करी है। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया। तो आज जीरी घट गई है, क्यों घट गई है यार? क्या मांग करते हैं आप? हम तो ये कहें जो पसला रेट है वो मिलना चाहिए हमको, जब हमारा खर्चा पूरा होता है, नहीं तो नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदार बिल्कुल मरने के हार पा रहा है। 4-4 हजार ठेका है और जीरी और ये 32,000 की। कैथल से राजेश सेठी की रिपोर्ट।
भाजपा सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के चित्र डाक टिकटों से हटाने के निर्णय के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के चित्र डाक टिकटों से हटाने के निर्णय के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुलूस पूर्व सांसद कैलाश सैनी अगुवाई में सरकार विरोधी नारेबाजी करता हुआ लघु सचिवालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के राज्यपाल को सौंप दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि भाजपा द्वारा लिए गए तानाशाही पूर्ण फैसलों को कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता कभी सहन नहीं करेंगे। पूर्व सांसद कैलाश सैनी ने संबोधित करते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी एकता अखंडता रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था और उन्होंने देश को मजबूत बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस नेता विनोद मिट्ठा और अन्य ने कहा है कि जब से केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, तब से इन्होंने अनेकों जन विरोधी एवं तानाशाहपूर्ण फैसले लिए, जिन्हें बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी को संसद और विधानसभा के साथ साथ बाहर मंचों पर मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ी है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भाजपा सरकार अपने फैसले को तुरंत बदले, नहीं तो कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कांग्रेस नेता विनोद मिट्ठा और अन्य से बातचीत। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए और पूर्व सांसद कैलाश सैनी संबोधित करते हुए भूमि अधिग्रहण बिल पर और 1 रैंक 1 पेंशन के मामले पर उसको से सरकार को और जनता को अवगत कराना चाहेंगे कि सरकार इस प्रकार के आनन फानन में गलत और तानाशाही जन विरोधी फैसले लेने बंद करे। और आज का सबसे बड़ा इशू है कि मौजूदा सरकार ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो 1971 भारत पाक युद्ध की हीरो रही हैं विश्व मानचित्र पर, उनका नाम और राजीव जी का नाम और फोटो देश के डाक टिकटों से हटाने का जो निर्णय लिया है मौजूदा सरकार ने, हर कांग्रेस जन इसका जमीनी स्तर पर विरोध करेगा, क्योंकि जनता में इसका बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट गया है और जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि जिन्होंने राष्ट्र के हित के लिए अपने प्राणों का, अपने लहू का एक एक कतरा बहाया है, कोई भी इस अपमान को सहन करने के लिए तैयार नहीं। महापुरुषों का यदि सरकारें इस प्रकार से अपमान करेंगी और पूर्व सरकारों के निर्णय को इस प्रकार से पलटती उलटती रहेंगी तो उसी में उलझ कर रह जाएंगी। इससे विकास भी बाधित होता है और सरकार प्रजातंत्र में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार का तानाशाही रवैया भी पूरे विश्व के सामने आता है कि किस प्रकार की खतरनाक सरकार भारत में सत्तारूढ़ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन का केवल एक ही मेन मुख्य मकसद है, नरेंद्र मोदी जी लोगों के हित के कामों को छोड़कर और ही कामों की तरफ उनका ध्यान लगा हुआ है। कभी किसी सड़क पे से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का नाम हटाना, कभी किसी संस्था पे से, अब एक नया मुद्दा उठ के आया कि डाक टिकटों पे से राजीव गांधी जी का और इंदिरा गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। उसके विरोध में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत छोटे समय में इकट्ठे होकर उस बात का विरोध करने के लिए डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर ये सोचते हैं इस प्रकार के कार्य करके वो लोगों के दिलों से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी का नाम धूमिल कर देंगे या मिटा देंगे, तो वो उनकी ये गलतफहमी है। उन दोनों राजनेताओं का, उन दोनों शहीदों का नाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिलों पे लिखा हुआ है, वहां से वो उन्हें कभी नहीं मिटा सकते। कैथल से राजेश सेठी की रिपोर्ट। महोबा में जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव के पहले चक्र का नामांकन आज हुआ। कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत की 7 सीटों के लिए 40 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। सपा, कांग्रेस और भाजपा के समर्पित प्रत्याशियों ने भी अपने नामांकन किए। महोबा में जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव के पहले चक्र का नामांकन आज हुआ। कलेक्टर में जिला पंचायत की 7 सीटों के लिए 40 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। सपा, कांग्रेस और भाजपा के समर्पित प्रत्याशियों ने भी अपने नामांकन किए। इस दौरान सपा की वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ने 3 सैकड़ों से अधिक वाहनों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। समर्थकों द्वारा जमकर आचार संहिता का उल्लंघन भी किया गया। बैरिकेडिंग के अंदर ही समर्थक नारेबाजी करते दिखे। अन्य दलों के प्रत्याशियों का आरोप है कि सपा प्रत्याशी सत्ता का दुरुपयोग चुनाव में कर सकते हैं। सभी दलों के अध्यक्ष बनने के दावेदार इसी चक्र की सीटों पर जोर आजमा रहे हैं। महोबा में प्रथम चरण के जिला और क्षेत्र पंचायत चुनाव के लिए आज हुए नामांकन में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत के लिए हो रहे नामांकन में आज 40 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। चुनाव पहले चक्र में करबई ब्लॉक के सभी गांवों के क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ही जिला पंचायत क्षेत्र खन्ना, ग्योंडी, गौरहारी, मुढ़ारी, श्रीनगर, सिझारी व पसवरा जिले के कुल 14 में से 7 सीटों के लिए नामांकन आज हुए। प्रशासन ने नामांकन के समय चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी।
सभी 40 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र के साथ सभी संबंधित अभिलेख भी दाखिल किए। किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। खास बात तो यह रही कि सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छत्रपाल यादव की पत्नी नीरज यादव सहित वर्तमान सपा जिला पंचायत अध्यक्ष अंशु शिवहरे ने लाव लश्कर के साथ पहुंचकर अपना नामांकन कराया। अंशु शिवहरे के काफिल में 3 सैकड़े से अधिक 4 पहिया वाहन मौजूद थे। यही नहीं, नामांकन पत्र दाखिल करके वह अपने दर्जन भर समर्थकों के साथ कच्छ में पहुंची। उनके साथ ब्लैक ड्रेस में पहुंचे सुरक्षाकर्मी चर्चा का विषय बने रहे। सपा प्रत्याशियों के ऐसा लाव लश्कर देख अन्य प्रत्याशियों को चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग होने का डर सता रहा है। नामांकन करने पहुंचे पूर्व वीएसपी जिला अध्यक्ष हरि सिंह वर्मा ने बताया कि उन्हें डर है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट कब्जाने के लिए सपा के लोग सत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी उमरेश्वरी देवी भी सपा के लाव लश्कर को देख सत्ता के दुरुपयोग से इनकार नहीं करती। और क्षेत्र के पिछड़ेपन को लेकर हम वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा स्लोगन ही है, मेरा जो पोस्टर बैनर जो भी छपा उसमें स्लोगन है कि मेरा एक ही लक्ष्य क्षेत्र का विकास। संभावना पूरी है, लेकिन हम लोग अपने क्षेत्र में पूरा डट के मुकाबला करेंगे और बिल्कुल जान लगा देंगे एड़ी चोटी की, किसी कीमत पर गुंडाई नहीं होने देंगे। क्या संभावना है, क्या लग रहा है? संभावना वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। सत्ताधारी दल के प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। जो निष्पक्ष न्यायपूर्ण होगा वही होने देंगे। पसवारा से हमने नामांकन दाखिल किया और विकास कार्य जो हमने यहाँ भ्रमण किया है, क्षेत्र में भ्रमण किया है, तो वहाँ काफ़ी ऐसी गली कूचे हैं जहाँ पे अभी भी विकास नहीं हो पाया है। दल विशेष से या नहीं, हम कोई दल विशेष से नहीं है, हम केवल एक सामाजिक सेवा के लिए और लोगों को मतलब उद्धार करने के लिए हम ये कर रहे हैं। और नहीं, सत्ता का दुरुपयोग तो नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ भूमाफिया लोग जो अपनी ताकत और जो आजमाइश लगा सकते हैं। हमने जब सपा की वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अंशु शिवहरे से बात की तो उन्होंने कहा कि जिले के अधूरे पड़े विकास कार्यों को फिर से पूरा करने के लिए वो चुनाव लड़ रही हैं। जो काम अभी भी जनपद के रह गए हैं, मैं चाहती हूं कि इस बार जनता मुझे एक बार और अवसर दे तो मैं उनके सारे कार्य को, सारा विकास गांव का करा सकूं। आप जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर इस बार जो है जिला पंचायत के चुनाव को जीतने की तैयारी की जा रही है आप लोगों द्वारा? नहीं, ये गलत है, ये उनके दिमाग की उपज है। आपका लाव लश्कर देख कैसा वो कह रहे हैं? वो उनको लग रहा है कि मैं जीत रही हूँ, इसलिए वो पीछे से भड़का रहे हैं जनता को, और कुछ नहीं। सब समर्थक की गाड़ी है, हमारे साथ सारे समर्थक हैं। जनसंपर्क है ये, सीट बदलने का कोई विशेष कारण नहीं है। और मैं क्योंकि पहले विकास ग्योड़ी में कर चुकी थी, तो मेरा ये था कि बुंदेलखंड में जनपद महोबा बहुत पिछड़ा है, तो कुछ विकास में और क्षेत्र का भी करा सकूं, इसलिए मैंने खन्ना क्षेत्र को चुना है। संत पंडोखर मंडेर की हत्या की नियत से जनपद पंचायत अध्यक्ष जशोदा परिहार के पुत्र जीवन परिहार व उनके अन्य साथियों ने चलती गाड़ी में गोली मार दी। रविवार सोमवार की दरमियानी रात 12 बजे पंडोखर थाना में 2 किलोमीटर की दूरी पर समथर पंडोखर मार्ग पर स्थित ग्राम सिकरी स्कूल की मोड़ पर त्रिकालदर्शी संत पंडोखर सरकार गुरु शरण शर्मा भांडेर की हत्या की नियत से जनपद पंचायत अध्यक्ष जशोदा परिहार के पुत्र जीवन परिहार व उनके अन्य साथियों ने चलती गाड़ी में गोली मार दी। इस घटना में पंडोखर सरकार बाल बाल बच गए। घटनाक्रम की जानकारी तुरंत पंडोखोर थाने में रात्रि 12 बजे के लगभग पंडोखोर सरकार ने नाम दर्ज आवेदन के साथ की। जानकारी तुरंत पंडोखर थाने में रात्रि 12 बजे के लगभग पंडोखर सरकार ने नाम दर्ज कर आवेदन के साथ दी। इस घटना के बाद से ही एसपी दातिया, एसडीओपी भांडेर तथा सरसई गोदन भांडेर थानों में करीब 2 सैकड़ों पुलिस बल थाने में रहा। बताया गया है कि पंडोखर सरकार के महंत गुरुशरण महाराज ग्राम सदका में जल विहार महोत्सव में शामिल होकर वापसी पंडोखर अपनी निजी गाड़ी स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। गाड़ी स्वयं पंडोखर सरकार चला रहे थे, उनके साथ गाड़ी में निजी सुरक्षा गार्ड भी थे। इसी दौरान समथर पंडोखर मार्ग पर दोनों तरह झाड़ियां व मोड़ होने के कारण गाड़ी धीमी हो गई थी। तभी पहले से ही घात लगाए बैठे जनपद पंचायत अध्यक्ष भांडेर के पुत्र जीवन परिहार निवासी ग्राम तिगरा, भाजपा नेता मनवेंद्र दांगी निवासी भांडेर तथा महेश श्रीवास्तव निवासी लहार हवेली व इनके 2 अन्य 3 साथियों ने सामने से गोली चला दी। गोली महाराज की गाड़ी के सामने वाले कांच में लगी। बताया गया कि महाराज इस घटना से बुरी तरह से घबरा गए हैं। गोली चलती रही। बाद में इस घटना के तुरंत बाद थाना प्रभारी पंडोखर सुभाष शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामला गंभीर एवं राजनीतिक होने के कारण एसपी दातिया तथा वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा इन तीनों आरोपियों एवं अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 307, 334 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया।
कोई अनहोनी या बड़ी घटना घटित न हो जाए, इसके लिए पंडोखर में बड़ी मात्रा में पुलिस तैनात है। इस समय पंडोखर पुलिस छावनी बनी हुई है। आरोपी अभी फरार है। बताया जाता है कि पंडोखर सरकार को कुछ समय पहले जीवन परिहार मानवेंद्र द्रागी व महेश श्रीवास्तव ने मारने की धमकी दी थी। यह बात पंडोखर सरकार ने पत्रकारों को बताई। दातिया से शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा के गांव धुलगढ़ में आवारा कुत्तों ने एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची को नोच नोच कर मार डाला। लोगों का कहना है कि गांव में कई आवारा कुत्ते हैं जो आदमखोर हो गए हैं और किसी पर भी हमला कर देते हैं। इस कारण गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। धुलगढ़ के जी मेरे गेला गई थी, 1 किला दूर छोड़ कर चली गई। मैं पानी देखा, अमरूद देगी जी सातमा खाने लगी थी। आई जब मैं कुत्ते ऊपर खड़े पाए जी, पढ़ने आए, मेरे को भी पानी भी पिलाया। जब ऊपर आ गए मैं डर गई, टांगा भी दुख है जी, बाज दिख बस ले आई जी, रुक के मार मार का बच्चे आड़ी छोड़ने वाली वो अकेली छोड़ना आया जी, मार को पूरे छोड़ के गया जी। सरपंच नवा उठ रहा जी, उसकी चाकी के श्यामा 8 डरोड़ी के कुत्ते थे जी। निकल डर भी गई जी, 2000 रुपये लेके गेली बगली, डॉक्टर को जवाब दे दिया जी, इसमें कुछ नहीं है जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? धुलगढ़ से जी। मेरी बेटी मम्मी के साथ खेत में गई हुई थी, फिर मम्मी थोड़ी बच्ची खेलने लगी तो मम्मी सोचे मैं थोड़ा घूम फिर के आ जाती दोबारा। इतने में तो 8 डरोड़े के कुत्ते थे तो उन्होंने एकदम झपट दिया। कुत्ते बहुत सारे हैं वहाँ जी, लापरवाही कर बरत रहे जी। तो लड़के मेरे 6-7 साल की थी जी। शाम तक ले आई जी, हॉस्पिटल तक ले आई थी, इतने रास्ते में ही मौत हो गई। काफी जख्म गहरा होता जी, काफी पड़ रही थी मुझे। ये हादसा ये है जी, हमारी यहाँ पे पंचायती जमीन है, यहाँ पे हमें दिन रात आना पड़ता है पानी लगाने के लिए खेतों में। अगर कोई यहाँ पे अकेला इंसान आ जाए या फिर कोई बच्चा आ जाए तो वो मौत के मुंह में जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुत्तों का इतना आतंक है कि वो अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल है उसके लिए। और ये जो यहाँ पे हड्डा रोड़ी है, ये अपना ना ही कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं है, ना किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा नाजायज है, ये अपने दम पे चला रहे हैं। इससे पहले एक हादसा हो चुका है गांव के, वो एक दिन पानी लगाने के लिए खेत में आ रहे थे तो कुत्तों ने उन पे हमला किया, तो उनको घायल किया था कुत्तों ने। उसके बाद इसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। पंचायत ने भी इसी तरफ ध्यान नहीं दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।